सिर्फ मेरे दिल में थे, मैंने जुबान पे भी नहीं लाया अभी तक। मैं सुनाता, सहाबा हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा है। जब उन सहाबी ने सुनाना शुरू किए ना, उसका मफहूम बता रहा हूं मैं। सहाबी ने कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे खुशी हुई। मैं डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के न चला जाए, कहीं मेरे बेटे का इंतकाल ना हो जाए। मैं इसकी मौत से डरता था। और जब ये मुझसे खर्चे के लिए पैसे मांगता था तो मैं इसको पैसे देता था। आज ये मुझे पैसे देता है तो मुझसे बदले में पैसे मांगता है। अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, तो अब मैं इसके पैसे कहां से वापस करूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा रोने लगे। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा, इनकी बात सुन के सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे हो, यहाँ जितने भी ढेले हैं, यहाँ जितने भी पत्थर हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने नौजवान सहाबी जो सामने खड़े थे इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। ये मेरे आका ने फरमाया। आज कितना भी बेटा कहे मकान मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, हदीस कहती है कि इस पर भी इसके बाप का हक है और इसकी जायदाद पर भी इसके बाप का हक है। वो जैसे चाहे वैसे तसर्रुफ करे। आज बेटा माँ बाप की कदर नहीं करता। आज मेरा भाई कहता है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की सिलवटों की तरफ देखना, उनके गालों की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहां चली गई। एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाओ बरेली शरीफ में रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाओ सैटेलाइट की तरफ, चले जाओ बस स्टैंड की तरफ। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि रात के 2 बजे 3 बजे ऐसे कोहरे के आलम में कोई ऑटो रिक्शा लिए खड़ा है, कोई टेम्पू लिए खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है। बेटा मोबाइल चला के बिस्तर पे आराम से सो गया, बाप ऑटो लेकर के रात में घूम रहा है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे की खर्चे में काम आएंगे, मेरे बेटे की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। एक जवाब देता है, बेटा तू मन लगा के पढ़ना, जितनी जरूरत पड़ेगी तेरा बाप अभी मौजूद है, अभी तेरा बाप तुझे खर्चे के लिए देने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। दूसरों के खेतों में काम करता है बाप, तब भी स्कूल की फीस भरता है बाप, दूसरों के घरों में काम करता है बाप, फिर भी स्कूल की फीसें भरता है एक बाप। आज बेटा पढ़ लिख करके आला डिग्री हासिल करके अगर किसी जॉब पे पहुंच जाता है तो वही बेटा माँ बाप से दूर नजर आता है, वही बेटा आज पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। कितने माँ बाप हैं जो बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा घर पे आ जाता, ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बेटे के कदम घर में आ जाते, रमजान के महीने में इंतजार करते, एक रोजा बेटा मेरे साथ बैठ करके खोल लेता, शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा इस त्योहार पे घर पे आ जाता। बेटा है कि अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, एक दिन आएगा कि जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाएगी, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। बाप कुछ ना करे, सिर्फ घर में बैठा रहे, फिर भी औलाद को सहारा होता है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में, गर्मी के आलम में आप पेड़ के नीचे
कुर्सी डाल के बैठो, सुकून मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। जिस दिन वो पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आज हमारे माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। आज हमारे कमरे में एसी चले, जाड़ों में गर्म हीटर लगा है, और माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में खपरेल में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हर साल नया लिहाफ बदले और माँ बाप पुराना लिहाफ ओढ़ के जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस औलाद के लिए आस्थानों की खाक छानी थी, दुआएं की थी जाकर के? क्या इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। बाप सीने से लगा के औलाद को रखता है। अगर बाप की 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग घर रूम बना के देता, अलग अलग कमरे बना के देता, अपने लिए एक भी रूम नहीं बनाता। वो जानता ना मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसे क्या पता कि बेटा जो है बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। उसे क्या पता कि बुढ़ापे में बेटा जो है ले जा करके कहीं और अपने माँ बाप को छोड़ देगा ओल्ड एज होम के अंदर। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे कयामत में हम अपने नबी को? कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने आका के सामने हम? मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर अपने माँ बाप के साथ तुमने भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए, जवान थे, आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया और मेरी जितनी जिंदगी बची है मैं मदीने शरीफ में गुजारूंगा, वापस अपने यमन नहीं जाऊंगा। आका ने क्या फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। वो बेटे इस हदीस पाक की रोशनी में नसीहत हासिल करें जो माँ बाप को छोड़ के कोई ससुराल में जाके रह रहा है, कोई शहर में जाकर के रह रहा है, कोई कहीं अपनी जिंदगी गुजार रहा है और माँ बाप से इजाजत नहीं ली, माँ बाप से नहीं पूछा कि मैं चला जाऊं कि नहीं चला जाऊं, बगैर माँ बाप की इजाजत के, बगैर माँ बाप की मर्जी की कोई अपनी जिंदगी अलग गुजारने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे बेटों के लिए यह हदीस पाक नसीहत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो कि आका की बारगाह में जा रहा हूँ? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। आका ने फरमाया, जब पूछा तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने शरीफ में गुजारूंगा, आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लो। आका ने फरमाया, जब तुमने ये कहा कि आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लो, तो तुम्हारे माँ बाप का हाल कैसा था? हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आका तशरीफ फरमाते, जलाल आ गया, आका को उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैताहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद अजमेर कलियर के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा नैनीताल शिमला मसूरी कश्मीर की सैर करता नजर आ रहा है। आका फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ करेंगे। आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। घर में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, प्रॉपर्टी में अगर बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। दुआएं कराया करो अपने माँ बाप से, दुआएं लिया करो माँ बाप की। ये माँ बाप की दुआएं हैं, बड़े बड़े हाथ से टल जाते हैं। बेटा तो बाहर चला गया, उसे नहीं पता, ये माँ है जो हाथ उठा के दुआ करती रहती, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे रब से बात करने, रब से कलाम करने, तो अचानक से आपका पैर फिसला, तो रब की बारगाह से जवाब आया, पैगंबर संभल के आया करो, संभल के आया करो। अर्ज किया, मौला इतनी रातों में आया, तन्हाइयों में आया, तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो, आज क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे माँ हाथ उठा के दुआ करती थी तुम्हारी, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। आज दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये माँ बाप की दुआएं हैं जो हाथ से टाल देती हैं। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो बड़ी बड़ी परेशानियों से बेटा निकल जाता है। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप के करीब बैठ करके उनसे दुआएं हासिल किया करो। मेरे अजीजों, माँ बाप की दुआएं, वो माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला ने कितनों को वली बना दिया। बायजीद बुस्तामी को विलायत मिली है तो माँ की दुआ के वसीले से मिली है। इमाम बुखारी जो इतने बड़े इमाम बने, जिन्होंने बुखारी शरीफ को लिखा है, ये माँ ही की दुआ का तो नतीजा है। उनकी तो आंखों की रोशनी चली गई थी बचपन में, तब माँ ने रो रो के दुआएं की थी, मौला मैंने तुझसे बेटा मांगा था, तूने बेटा दिया मौला, लेकिन बेटा ऐसा दिया है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मेरी मर्जी तो ये थी कि तेरे दीन का काम करेगा, ये इल्मे हदीस का काम करेगा। अब ये अपना काम नहीं कर सकता मौला, तो इल्मे हदीस का काम क्या करेगा? मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह अकबर। माँ रो रो के दुआएं करती थी। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ की आंखों में आंसू थे, माँ रो रो के दुआएं कर रही है। जब लेटी तो ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ
तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया परेशान मत हो, इस्माइल की वालिदा परेशान मत हो, देख तेरे बेटे की रोशनी, अल्लाह ने आंखों की रोशनी अल्लाह ने वापस कर दी है। बेटे को जगाया, बेटे को उठाया, कहा बेटा मैंने ऐसा ऐसा मुबारक ख्वाब देखा है, मेरे बेटे बता क्या तू मुझे देख पा रहा है? इमाम बुखारी ने आंखें खोल के कहा माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आप सब्ज रंग की चादर ओढ़े हुए हैं। माँ ने सीने से लगा लिया अपने बेटे को। ये माँ की दुआएं हैं मेरे अजीजों, इसका पता हमें तब चलता है माँ बाप क्या है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि आज ये बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। मेरे अजीजों आओ जरा आपको बताता हुआ चलूं, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं। अगर गाय बोझ के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, कोई पीलीभीत लेकर के जाता है, कोई बरेली शरीफ लेकर के जाता है, यहाँ डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, कोई दिल्ली वगैरह लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वो बेटा, आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी अपने बचपन पे गौर करो, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, हमें डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन बेटे को सर्दी लगने नहीं दी। अगर बारिश आ गई तो बाप ने छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद भीग गया लेकिन बेटे को भीगने नहीं दिया। आज वही बेटा जवान हुआ, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर शाफ़िई महशर की बारगाह में जाएंगे। मेरे अजीजों माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप हमारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप को राजी रखोगे, खुश रखोगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप को नाराज किया, उन्हें सताया तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये माँ बाप की खिदमत करते रहो, माँ बाप का फरमाबरदार बन करके रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहोगे, जन्नतियों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो। और इंसाफ किसे कहते हैं? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। तो माँ बाप के भी हक हैं, माँ बाप के हुकूक की अदायगी करो। अगर उन्हें कोई चीज खाने का दिल कर रहा है तो माँ बाप के लिए ला करके दो। 3 खर्चे ऐसे हैं, मैंने किताब में पढ़ा है, 3 खर्चे ऐसे हैं जिसका हिसाब अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं लेगा। वो 3 खर्चे क्या हैं? तो सुनो, पहला खर्चा वो है जो इफ्तार के लिए खर्च किया जाता है, पहला माल वो है जो इफ्तार के लिए खर्च किया जाता है। इफ्तार के लिए, रोजा खोलने के लिए जो सामान आप खरीद के लाओगे, रोजा खोलने के लिए जो खाने पीने का सामान आप लाओगे, अल्लाह कयामत में उस माल का हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह कयामत में उस माल के बारे में नहीं पूछेगा। मेरे अजीजों, दूसरा खर्चा वो है जो माँ बाप के ऊपर किया जाता है। उनके कपड़े फट गए हैं, उन्हें कपड़े ला करके दो, उनके पास में चादर नहीं है, उनको चादर ला करके दो, उनको खाने पीने का सामान ला करके दो। ये वो खर्चा है जिसका हिसाब अल्लाह कयामत के दिन नहीं लेगा, वरना हर चीज का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। छोटी से छोटी नेकी भी कयामत में देखोगे, छोटे से छोटा गुनाह भी कयामत में देखोगे मेरे अजीजों। और तीसरा खर्चा वो है जो बीवी बच्चों के ऊपर खर्च किया जाता है, उनको खाने पीने का सामान ला करके देना, उनको पहनने के कपड़े ला करके देना, उनकी जरूरतों का सामान ला करके देना। ये वो खर्चे हैं जिसका हिसाब अल्लाह कयामत के दिन नहीं लेगा मेरे अजीजों। न कयामत का दिन तो वो होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। आका फरमाते हैं बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट पाएगा जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। 4 सवाल होंगे कयामत के दिन। आका फरमाते जब तक जवाब नहीं देगा हट नहीं सकता हिसाब की जगह से। अब मुझे ये मेरी बात जो है नसीहत के तौर पे दिल की तख्ती पे लिख लेना, यही मेरा आखिरी
पैगाम है आपके सामने, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। यही हदीस का मफहूम सुनो। आका फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन। क़यामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछेगा अल्लाह, ये उम्र कहाँ फना करके आया, ये उम्र कहाँ गुजार करके आया। और जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को तुमने कहां पर गुजारा? कहीं शराब की दुकानों पे तो नहीं गुजारा, कहीं जिना के अड्डों पे तो नहीं गुजारा, कहीं अय्याशियों के अड्डों पे तो नहीं गुजारा। इस जवानी को कहां गुजार के आए हो? जवानी जो अल्लाह की नेमत है, सेहत जो अल्लाह की नेमत है, ताकत जो अल्लाह की नेमत है, इसको किस इस्तेमाल में तुमने लिया? अल्लाह की इबादत की कि नहीं की? नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नेक काम किए कि नहीं किए? रमजान के रोजे रखे कि नहीं रखे? बड़े बड़े लोग आप देखेंगे ताकतवर होंगे, पहलवान होंगे, लेकिन जब रमजान का महीना आएगा किस्म किस्म के बहाने बना करके बीमारियों के रोजे छोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मेरा बीपी लो हो जाता है, कोई कहता है कि मुझे फला तकलीफ हो जाती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आका फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये आका की हदीस है। आका फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। सेहतमंद होने का मतलब क्या है? तो सुनो, जो 11 महीने हम लगातार खाते हैं, कोई चिकन खा रहा है, कोई बटर चिकन खा रहा है, कोई बटर पनीर खा रहा है, ये चिकनी चीजें खा करके हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। 11 महीने लगातार खाने से हमारे लीवर में कमजोरी आ जाती है। तो सुनो, डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 8-10 घंटे के लिए मुंह को रोक लेना चाहिए खाने पीने से, ताकि लीवर दुरुस्त हो जाए, ताकि लीवर काम करने लगे। एक मोटरसाइकिल वो है जिसकी सर्विस बिल्कुल ना कराओ, बस चलाते रहो, बस चलाते रहो, तो बताओ क्या उसका इंजन काम करेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि इंजन फेल हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारे जिस्म का हाल है। हम 11 महीने लगातार खाते रहते हैं। 1 महीने के रोजे अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किए हैं कि हम 1 महीने के रोजे रखेंगे, अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और हमारा लीवर भी तरोताजा हो जाएगा। अल्लाह ने इसलिए रमजान के रोजे रखे। सूमू तसाहू, रोजे रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये आका की हदीस है। और वो बीमारी का बहाना कर रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, रोजा रखूंगा तो मर जाऊंगा। आज तक मैंने किसी एक आदमी को नहीं देखा कि जिसने रोजा रखा हो, रोजा रख करके वो मर गया, भूख की वजह से या प्यास की वजह से नहीं। अल्लाह सब्र देता है। ऐसे लोग भी मैंने देखे रमजान शरीफ के रोजा, अभी जो गर्मियों में रोजे गुजरे, अब तो बहुत अच्छे मौसम में आ रहे हैं रोजे। शिद्दत की गर्मी में मैंने खुद देखा, एक जगह मैंने इमामत की है, मैंने भी देखा फजर की नमाज पढ़ के जाता सीधा खेत पर और भैंसों के लिए वो चरी काट के लाता, फिर उसको खांदता सुबह सुबह, फिर दूध लेकर के मंडी जाता, जोहर के टाइम आता, जोहर की नमाज पढ़ता, फिर उसके बाद जानवरों के लिए चारा लेने चला जाता। इतनी मेहनत करने वाला आदमी तरोताजा है। बहुत बहुत मुश्किल काम है। खेतों पे जाना, लाना, फिर खाना, फिर खिलाना उनको, फिर उनको देखना, फिर ये कोई आसान काम है? लेकिन रमजान शरीफ के महीने में रोजे रखे। मैंने ऐसा भी आदमी देखा, एक सरिया वाले की दुकान पे, सरिया सीमेंट वाली दुकान पे वो काम करता था और वजन खींच के लेकर के जाता था सरिया पहुंचाने के लिए, फिर भी रोजा रखता है। एक भी मैंने रोजा रख के भूख प्यास से मरते हुए नहीं देखा। और ये कहते हैं मुझे बीमारी है, बीपी लो हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर गए, रोजे की हालत में जाओगे, सीधे जन्नत में जाओगे। लेकिन बहाना नहीं, अल्लाह दिलों के राज जानता है। साल में एक बार रमजान शरीफ के रोजे आते हैं हमारे लिए, उसे भी हमने किस हाल में गुजारा? रोजे रखकर नहीं, गलियों में बीड़ी पीता फिर रहा है, कोई गुटखा खाता है। एहतराम भी नहीं रोजे का। अरे दूसरे लोगों का रोजा है, उसका भी एहतराम नहीं उनके सामने। ये मुसलमानों का हाल है। गैर मुस्लिमों की दुकान पे जाओ, उन्हें अगर कुछ खाना होगा तो वो देखते मुसलमान है, इसका रोजा होगा, तो छुप के अंदर जाके वो खाते हैं, दिखाते नहीं मुसलमान को। और मुसलमान के सामने खाता है। ये मुसलमानों का हाल है।
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ये हाल आज के मुसलमानों का। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा। जवानी जो दीवानी होती है इसे कहाँ गुजारा। जिम में जाकर के 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है। फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। फजर के वक्त वुजू करके मस्जिद में हाजिर हो जाना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। आका फरमाते हैं माल के बारे में पूछा जाएगा। माल कहाँ से कमाया, खर्च कहाँ किया। क्या पूछेगा अल्लाह कयामत में? माल के बारे में, पैसे के बारे में पूछेगा। ये कमाया कहाँ से? हराम तरीके से तो नहीं कमाया, सूद ब्याज के जरिए तो नहीं कमाया। ये कमाया कहाँ से? किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके तो दौलत नहीं कमाई। कहीं एक एक प्लाट 2-2, 3-3 लोगों के नाम बेच करके तो पैसा नहीं कमाया। पैसा कहाँ से कमाया पूछेगा अल्लाह कयामत के दिन। और फिर दूसरा सवाल, ये खर्च कहाँ किया? हराम कामों में तो खर्च नहीं किया, डांस पार्टियों में तो पैसा नहीं लुटाया, बैंड बाजों में तो पैसा नहीं लुटाया, नाचने वाली रक्कासा के ऊपर तो पैसा नहीं लुटाया। पूछेगा अल्लाह कयामत के दिन। अभी इधर बदायूं साइड, कासगंज साइड में एक उर्स हुआ मजार पे माज़अल्लाह। वहां पर नाचने वाली रक्कासा को लाया गया और उर्स के मौके पे नाचने वाली रक्कासा आकर के डांस कर रही हैं और तमाम लोग उस डांस को देख रहे हैं और नाम है मजार पे उर्स। इन चीजों के लिए पैसा जमा किया, इन चीजों के लिए कौम का पैसा इकट्ठा करके लाए। हम परेशान यूं ही नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यूं ही नहीं तोड़े जा रहे हैं, हमारे अपने आमाल हैं। आज हम उर्सों के नाम पे बेहयाई कर रहे हैं। आज उर्सों के नाम पर हम बेपर्दगी का बाजार गर्म कर रहे हैं। अभी कोई हमारे मकान की छत पे झांक ले तो हम मारने के लिए लिपट जाएंगे उसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे घर में झांका? मेरी बेटी बैठी थी, मेरी बहन आंगन में बैठी थी। और उर्स के मौके पे हमारी गैरत कहाँ चली जाती है? ब्याह शादियों के मौके पे गैरत कहाँ चली जाती है? भाई खुद अपनी बहन को मेकअप करा के शादी हाल में लेके जाता है। बेपर्दा बहन जा रही है उसके साथ में, बेपर्दा बीबी जा रही है उसके साथ में मेकअप करके। कुरान कहता है कि औरत अपना मेकअप किसी के ऊपर जाहिर ना करे, सिर्फ अपने शौहर के सामने जाहिर करे। औरत का मेकअप सिर्फ शौहर के लिए है और शौहर ये नहीं पूछता कि मेकअप तो मेरे लिए था, ये किसको दिखाने जा रही है। एक बार भी हम नहीं पूछते। ये हाल आज हमारा है। एक एक पैसे का हिसाब लेगा अल्लाह कयामत के दिन। एक एक पैसे के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे मुकाबले चल रहे हैं माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे फहिश मुकाबले और नाम है उर्स कर रहे हैं हम अल्लाह के वली का। उसमें बेहुदा शेर पड़े जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और वो वहां मुकाबले, अय्याशी वाले मुकाबले चले। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आज कभी एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बस हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। क्या ये अल्लाह के वली राजी हो जाएंगे अगर ऐसे कामों में पैसा हम खर्च करेंगे? क्या अल्लाह के वली हमसे खुश हो जाएंगे कयामत के दिन अगर हम ऐसे कामों में पैसा खर्च करेंगे? सोचना थोड़ी देर के लिए घर जाकर के कि मैं पैसा खर्च कहाँ कर रहा हूँ। मस्जिद में अगर कोई सफ की जरूरत है तो सफ ला करके रखो, वहां पैसा खर्च करो। मस्जिद में अंधेरा है, बल्ब लगा दो ला करके, वहां पैसा खर्च करो। टंकियों में लोग सर्दी में गर्म ठंडे पानी से वुजू करते हैं, दिक्कत होती है नमाजियों को, गर्म पानी का इंतजाम कर दो। एक आदमी ने भी अगर तुम्हारे खर्च किए हुए पैसे से फायदा उठा लिया मस्जिद या मदरसे में, तो वही कयामत में तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हम पैसा कहाँ लुटा रहे हैं? हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? हलाल कमाई का 1 रुपया अगर कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए जाए, तो शरीयत का हुक्म है कि तख्ते हटा करके वो हलाल कमाई का 1 रुपया निकाला जाए। हम हजारों रुपये ऐसे ही उड़ा देते हैं, हम लाखों रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं। सोचना मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, हिसाब मुझे देना है, हिसाब मुझे अपने आमाल का देना है।
आज घर में जाओ तो कमरे के अंदर बंद लेट करके लाइट बुझा करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूँ और मेरा वो कीमती लिबास जो मैं कई शोरूम घूम के खरीद के लाया था वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, उसे कैंची से काट के उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे तख्ते पे लिटा दिया गया है, गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि कफन पहनाने के बाद मेरे घर वालों से कहा जा रहा है कि आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देख लो। बीबी से कहा जा रहा है कि महर माफ कर दे। माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध माफ कर दो। बाप से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देख लो। औलाद से कहा जा रहा है कि आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, अब ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। मेरे घर वाले रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। फिर 4 लोग उठा के मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। रास्ते में नमाज जनाजा और एक कब्र के अंदर मुझे लिटा दिया गया। तसव्वुर करना गाय बोझ वालों, तसव्वुर करना उर्स में आने वालों कि अब तख्ते लगा दिए गए हैं, कब्र के अंदर मैं अकेला लेटा हूँ। 2 फरिश्ते आए और आकर के मुझे झंझोड़ के उठा के कहते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब इस काली कोठरी में मेरा बाप वापस आ गया, मेरा भाई वापस आ गया, मेरे रिश्तेदार वापस आ गए, जो दोस्त मेरे लिए जान छिड़कते थे वो दोस्त भी वापस आ गए। अब कब्र के अंदर मैं अकेला लेटा हुआ हूँ। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे जवाब देना है। बताओ मुझे, अगर ये तसव्वुर आ जाए इंसान के पास तो क्या वो हराम कामों की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए इंसान के पास तो क्या कभी वो जिना और शराब के करीब जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए इंसान के पास तो क्या कभी वो गुनाहों के कामों की तरफ जाएगा? वजह कि आज हम भूल गए कि मरना है, हमें कब्र के अंदर जाना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमको कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अपने माल को जहां मसरफ है वहां पर खर्च करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरी वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का, एहसान का, भलाई का और रिश्तेदारों को उनके हक अदा करने का, और वो तुम्हें रोकता है बेहयाई से, बुरी बातों से और किसी पर जुल्म करने से। ये नसीहत है तुम्हारे रब की ताकि तुम ध्यान दो। तो अपने रब के फरमान पर अमल करो, अपने रब के बताए रास्ते पे चलो। फिर किसी मौके पे भाई उर्स की महफिल है, हो गया वक्त काफी हो गया, सर्दी का मौसम है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस दिल अफरोज साथ पे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरबत पे
सरबत पिला। काश महशर में जब उनकी आमद हुअर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे